नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इत्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। ई प्लस त्यर्थ, कि बी ऑप्शन इति प्लस अर्थ, कि सी ऑप्शन इतः प्लस अर्थ, कि डी ऑप्शन इतः प्लस अर्थ। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी, इति प्लस अर्थ, इत्यर्थ। आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा संधि है। ठीक है, संधि का नाम बताइए कि कौन सी संधि है। ठीक है, बताइए कौन सी संधि है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ईमानदारी मनुष्य का आभूषण है। इसमें ईमानदारी क्या है? बताइए, इसमें ईमानदारी क्या है? कह रहा है ईमानदारी मनुष्य का आभूषण है। ईमानदारी पे फोकस है। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर दिया जा रहा है, प्रश्न जो है वो ईमानदारी पर, कि ये पूछा जा रहा है ईमानदारी क्या है। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो वही ईमानदारी क्या है? अगर बेस्ट पॉलिसी है तो ईमानदारी क्या है? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि भाववाचक संज्ञा है, कि जातिवाचक संज्ञा है, कि तीनों है? बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, यानी आपको देखिए ईमानदारी दिखती है क्या? क्योंकि वो फीलिंग है। ठीक है, एक व्यवहार में वो प्रदर्शित होता है, लेकिन व्यक्ति का एक आंतरिक गुण है, तो एक भाव निकल के आता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, तीनों नहीं होगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यह बहुव्रीहि समास है। इसमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा, ठीक है, टर्म है, शब्द है, जो कि बहुव्रीहि समास है? ठीक है, बताइए। बहुव्रीहि समास है इसमें, बताइए। धनार्जन, ठीक है, तीव्र बुद्धि, सत्याग्रह, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी। बताइए इन चारों में बहुव्रीहि समास कौन सा है? डी ऑप्शन बहुव्रीहि समास है। यानी बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जो यानी प्रथम या उत्तम पद के अलावा कोई तीसरा अर्थ धारण करे। तीसरा अर्थ जो है धारण करता है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों। 100 वर्षों के योग को शताब्दी कहते हैं, तो यहाँ शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आया था, इसमें जो शब्द क्या है? बताइए। जो आया था, इसमें जो शब्द क्या है? बताइए, जो शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, कि संबंधवाचक सर्वनाम है, कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि निजीवाचक सर्वनाम है? तो बताइए जो क्या है? जो आया था, जो आया था, जो कल घर आया था, ठीक है, वही आज भी आया। इस तरीके से कोई सेंटेंस बनता तो जो शब्द लगा है, अगर जो, ठीक है, जो का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो कनेक्टिंग का हिसाब से प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध। ये संबंधवाचक समूह, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के सब भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजीवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर ये जो शब्द पकड़ लीजिए, अगर कहीं भी इस तरीके से जो, ठीक है, शब्द आते हैं तो आप पकड़ लीजिए इसको, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में ने का प्रयोग किस रूप में होता है? ने, बताइए, ने का प्रयोग किस रूप में होता है? तो कारक आप लोग जानते ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो कारक यहाँ पर हिंदी में ने मतलब कर्ता ने, है ना। ने से, ने का प्रयोग कैसे होता है? कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द। अग्नि शब्द है, बताइए, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, कि विदेशज है? बताइए, अग्नि शब्द क्या है? अग्नि, ठीक है, अग्नि का आग होता है। ठीक है, अग्नि का आग होता है। ठीक है, अग्नि का आग होता है, आग। ठीक है, क्या होता है? अग्नि अपने आप में क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
सेशन को जो है लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, ठीक है। और ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे UPPCS में RO या RO, ठीक है, और लोअर PCS मेंस और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें लगातार UPSSC के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कराया जाता है समय समय पर, उसमें ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, लेकिन सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, आज कल परसों आदि कौन सी क्रिया विशेषण। देखिए इस तरीके से लिखा हो, आज कल परसों, यानी कि क्या दिखा रहा है, ये समय के उस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ये समय के, ठीक है, ये समय के मतलब ऐसे काल को दिखाता है ना, काल, आज, ठीक है, कौन सा, आज काल मतलब समय, तो समय को नहीं दिखाता है, आज कल परसों, ठीक है। तो इसमें देखिए स्थानवाचक और धारकवाचक, बाणवाचक, तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, जो होगा सही क्या होगा, कालवाचक हो जाएगा, कालवाचक, ठीक है, कालवाचक, ठीक है। स्थानवाचक में कालवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण स्थान कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतदल कौन सा समास, बताइए, शतदल, बताइए, शतदल कौन सा समास है, शतदल, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दल और सत यानी जो संख्या पहले, उसके बाद में, ठीक है, समूह या दूसरे शब्द, कोई ऐसा शब्द हो तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है द्विगु समास, यानी संख्या आनी चाहिए, शुरुआत में संख्या आनी चाहिए, तो द्विगु समास हो जाएगा। शतदल यानी शत, यानी शत मतलब, ठीक है, शत मतलब सात, शत मतलब 100, ठीक है, 100 मतलब 100 दल, 100 लोगों का दल, शतदल, है ना। 100 यानी से शत, शतक, है ना, शब्द से ही बना है, तो इस तरीके से शतदल द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक, बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, बताइए, कौन क्या, कुछ, जो सो, वह वे। तो बताइए इस क्वेश्चन में है, कहते हैं कुछ ले आओ, कुछ खाना दे दो, ठीक है, कुछ मार्केट से जाके, ठीक है, आप लोग लेके आइए, तो इससे कुछ पता नहीं है कि क्या है, तो निश्चय नहीं है। अगर ये कह दिया जाए 5 किलो चावल ले आओ, ठीक है, गेहूँ ले आओ, धान ले आओ, तो पर्टिकुलर आप निश्चित मात्रा को और क्या कहते हैं उस सामान को इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन क्या, जो सो, वह वे, ये सब नहीं है, ठीक है, जो है कुछ है, ठीक है, कुछ है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी जा रही थी यह किस काल में, बताइए, यहाँ काल बताया गया है, ठीक है, बताइए, सामान्य भूतकाल, आशान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, जा रही थी, तो क्या है ये, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से जो है जो CSET है UPPCS का, उसमें ही पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हिंदी का रोल है, ठीक है, हिंदी अगर ठीक ठाक तरीके से सही हो जाता है तो जो CSET है उसमें पास होने की संभावना प्रबल हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत अच्छे बच्चे भी CSET में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है। जाह्नवी जा रही थी, बताइए, सामान्य भूतकाल है, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है, जा रही थी, ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है नहीं कि आसान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में कि भूत में ख़त्म हो चुका है, जा चुकी थी, रही शब्द लिखा है, तो ये सामान्य भूतकाल है, ठीक है, सामान्य भूतकाल, रही थी बहुत सामान्य भूतकाल, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, देखिए, वह शब्द जिनमें लिंग वचन, ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विकारी। क्या कहते हैं, तत्सम नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा, अविकारी नहीं, विकारी। विकारी शब्द वह हो जाते हैं, विकारी का डिफिनेशन ही यही है कि जिन शब्दों में या जो है वह शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं, उन्हें विकारी, ठीक है, उन्हें विकारी कहते हैं। तो वह शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वर्णों के पास आने के कारण परस्पर मिल जाने से, देखिए हाँ, वर्ण की बात की जा रही है, ठीक है,
यहाँ वर्ण की बात की जा रही है, शब्द की बात नहीं की जा रही। मान लीजिए का प्लस श, ये दो वर्ण मिल जाएं, आने के कारण परस्पर मिल जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे क्या कहते हैं? जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे संधि कहते हैं, ध्यान रखना, संधि कहेंगे। संधि में क्या होता है, दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, दो वर्ण मिलते, जैसे मान लीजिए स्वर संधि है, ठीक है, स्वर संधि है, इसमें ठीक है आ प्लस आ, ठीक है, मिलके आ हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुहावना में प्रत्यय है, बताइए सुहावना में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, सुहावना में कौन सा प्रत्यय बताइए? वना, वन, आवन, हावना, यहाँ प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग, ध्यान रखना, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, ये 5-5 नंबर के 10 5-5 नंबर के जो है ये 5-5 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सुहावना बताइए, जो पहले लगता है, कोई शब्द मान लीजिए है, ठीक, इसके पहले लग जाए, पहले, तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगे, जो क्या कहते हैं, मूल शब्द, ठीक है, सुहावना, ठीक है, मूल शब्द में, ठीक है, यानी कि मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के बाद में, ठीक है, तो पहले लगेगा तो वो उपसर्ग कहलाएगा, बाद में लगेगा तो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो सुहावना का इसको तोड़ा जाएगा, सुहावना लिखा ना, सुहावना, ठीक है, तो आवन, आवन, आवन हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, सुहु प्लस आवन, सुहावना, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, सुहावना का सुहावन, ठीक है, ठीक है, आवन हो जाएगा, यहाँ देखें आवन हो जाएगा, तो यहाँ आवन पे लगा दीजिएगा, आवन पे लगाइएगा, इस तरीके से आता है, ठीक है। कहीं कहीं आवना भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन आवन लगाइएगा, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। हम आगे बढ़ जाते हैं, अर्ध विराम चिन्ह है, बताइए इसमें से अर्ध विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण विराम तो ये है, पूर्ण विराम जो है, पूर्ण विराम तो इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, पूर्ण विराम है, ठीक है, यानी फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अर्ध विराम की बात कीजिए, तो ये अर्ध विराम है, ध्यान दीजिए, इसमें ये ऑप्शन अर्ध विराम, ठीक है। आप क्या करना, एक बिंदी ऊपर, ठीक है, एक बिंदी और नीचे कॉमा, ठीक है, एक कॉमा, तो इस तरीके से अर्ध विराम हो जाता है, ठीक है, अर्ध विराम हो जाता है। और देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, शरणागत कौन सा समास है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं, शरणागत, कोई नहीं, देखते हैं, शरणागत कौन सा समास है, शरणागत में कौन सा समास बताइए, शरणागत में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी होगा कि तत्पुरुष होगा बताइए, शरणागत में अव्ययी नहीं होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, शरण में आगत, ठीक है, तत्पुरुष, ठीक है, इसमें कारक लगता है, कारक का चिन्ह यूज होता है, शरण में आगत, ठीक है, तो शरणागत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय घुमक्कड़ में बताइए, प्रत्यय कौन सा घुमक्कड़ में प्रत्यय है? घुम अक्कड़, घुम प्लस अक्कड़, अक्कड़, तो अक्कड़ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, वह पढ़ता है तो उत्तीर्ण हो जाता है, सही, वह पढ़ता है तो, यानी वह पढ़ता ऐसे होता है, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, ये मतलब इस तरीके से बनेगा कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो उत्तीर्ण हो जाता, बताइए, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, क्या हो जाता, सामान्य भूत, आसान्य भूत, अपूर्ण भूत, हेत, हेतुम, बुद्धूत, ठीक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है, हेत हेतुम भूत जो है इसमें कौन हो जाएगा, हेत हेतम भूत हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन है, ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो पढ़ेगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो इस हेत और हेत्वाभास भी कह सकते हो, ठीक है, हेत हेतम्बुधूत भी कह सकते हो, ठीक है,
तो इस तरीके से, ठीक है, इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं, हे तुम, ठीक है, भूत, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक, हेतम भूत। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। पूजापा में प्रत्यय है, बताइए पूजापा में क्या प्रत्यय है। तो पूजा, पूजा को तोड़, इसको तोड़ दीजिए, पूजा प्लस आपा, आपा, तो आपा हो जाएगा, आपा यानी डी ऑप्शन, पूजापा, ठीक है, पूजापा हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, लड़का गेंद खेलता है, लड़का गेंद खेलता है, लड़का गेंद खेलता है, इसका क्रमवाच्य रूप लिखो। लड़का गेंद खेला जाता है, लड़का गेंद खेला जाता है, लड़का गेंद खेलेगा, लड़के से गेंद खेला जाता है, लड़का गेंद से खेलता है, बताइए तो क्या हो जाएगा। लड़के से गेंद खेला जाता है, यहाँ क्रमवाच्य, लड़के से गेंद खेला जाता है, सी ऑप्शन। देखिएगा, जैसे आप लोग जानते होंगे जो क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस है ना, पैसिव यानी क्रमवाच्य रूप मिलेगा। लड़के से गेंद खेला जाता है, लड़के के द्वारा कुछ ऐसे गेंद खेला जाता है, लिखा रहता है ना एक्टिव आई पैसिव आई में, तो लड़के से या लड़के के द्वारा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सज्जन में उपसर्ग है, बताइए सज्जन में उपसर्ग है, ठीक है, बताइए। जहाँ इस तरीके से शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए, सज्जन, ठीक है, दुर्जन जो है दुर्जन, ठीक है, क्या नहीं दुर्जन नहीं होगा, सज्जन है मान लीजिए, ठीक है। और बताइए कुछ ऐसे जो तो सत प्लस, ठीक है, सत प्लस सत हलंत प्लस जन, ठीक, तो ये व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे सत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा वाक्य, देखिए ऐसा वाक्य जो सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता वो क्या कहलाता है। समान अर्थ की प्रतीति न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता वो क्या कहलाता है, बताइए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। लोकोक्तियाँ, कहावत तीनों, यानी उसको मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए तो वह ठीक कहलाता है जो है मुहावरा। लोकोक्तियाँ, ठीक है, जो कि एक लय में, ठीक है, एक होता है और वो उसको वाक्य में प्रयोग करने के बाद में वो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये आप वाक्य प्रयोग तो नाच करोगे तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा को एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुहावरा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, तो चोर को देख कर, ठीक है, पुलिस को देख कर चोर 9 2 11 हो गया, होना देखो 9 2 11 होना था, अब 9 2 11 हो गया, तो इस तरीके से बदलाव हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालिक का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए मालिक का स्त्रीलिंग क्या होगा। मालिक का मालिकी, माली, मालकिन, मालियो, आप लोगों को पता ही होगा, मालिक का मालकिन होगा, है ना। अक्सर घरों में गया था कि वो मालिक हैं और उसकी पत्नी मालकिन है, तो माली का मालकिन हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मालकिन हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जिस संज्ञा में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। अगर एक ही व्यक्ति का, ध्यान दीजिए, एक ही वस्तु का एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं, बताइए तिरस्कार में उपसर्ग है, तिरस्कार में उपसर्ग है, बताइए ती, तिर, तिरस या तिरस, ठीक है, बताइए इसमें क्या है। तो तिरस्कार ऐसे लिखिए, तिरस प्लस कार, तो तिरस हो जाएगा, तो तिरस सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है और अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। जो शब्दांश शब्दों की आदि में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या उसमें विशेषता उत्पन्न कर दे वह क्या कहलाएगा, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया है, ठीक है।
जो शब्दांश शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको उपसर्ग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, शब्दांश शब्द के आदि में, जो शब्द के आदि का मतलब होता है मूल में, ध्यान दीजिएगा, आदि मतलब मूल में लाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उससे विशेष उत्पन्न कर देता है, परिवर्तन करके उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है, तो वह कहलाता है उपसर्ग कहलाता है। क्या, उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी भी एग्ज़ाम में लगातार जो है आप देखिएगा, UPSSC हो गया, ANN, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी कराए जाते हैं उसमें हिंदी का रोल, ठीक है, काफ़ी अहम है। तो इस तरीके से अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित रूप से, ठीक है, आपके क्वेश्चन सही होते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है, अगले दिन फिर नए किसी एक सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। लेकिन जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी टॉपिक से अगर आपको कुछ चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाकर उसके बाद डिस्कस कीजिए, तो निश्चित रूप से बना के डिस्कस किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए सेशन कैसा लगा, ठीक है। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।